हेलो, जय हिंद दर्शकों। मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम बताने वाले हैं आपको साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम हम लोग जानेंगे। आप लोग पहले जानते हो कि कोई भी साइंटिफिक नेम में अगर पूरे ऑर्गेनिज्म का नेम है तो उसे बायोलॉजिकल नेम के नाम से जानते हैं, क्योंकि बायो मीन्स होता ही है लाइफ। अगर बायोलॉजिकल नेम में अगर प्लांट का है तो हम लोग उसे बोटेनिकल नेम, अगर एनिमल का है तो उसे जूलॉजिकल नेम के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बायोलॉजिकल नेम को अपने जेहन में एकदम हटा सकते हो, यानी कि एकदम बसा सकते हो, एकदम इजीली तरीका से समझ बुझ सकते हो बेस्ट कंसेप्ट के साथ। तो ध्यान दो, अगर तुम चाहोगे नोमेनक्लेचर को हमेशा याद करने के लिए तो अपने मन से उसको पढ़ के याद करो तो बहुत समय लग जाएगा। नोमेनक्लेचर को याद रखने का आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप हमको फॉलो कर लो, है ना। उसके बाद देखो, मैं सहानुभूति के साथ बताता हूँ कि देखो, कभी भी इसको ज्यादा रटना नहीं है। हाँ, इस वर्ड को अगर कोई बोल रहा है, तुम्हारा कोई साथी बोल रहा है, तो उसको सुनो कि कैसे बोल रहा है। अगर ठीक प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल रहा है तो उसी को सुनो। सुन करके जो मतलब कि दिमाग में समझ के साथ एकदम हो जाता है याद, वो सबसे अच्छा होता है। तो कोई बोले, जैसे हम बोलेंगे कि डॉग का होता है कैनिस फैमिलियरिज, तो कैनिस फैमिलियरिज 2 बार बोला कैनिस फैमिलियरिज तो तुरंत आ जाएगा कि डॉग का क्या होता है, कैनिस फैमिलियरिज, है ना। रैट का क्या होता है, रैटस रेटस, तो एकदम याद रहेगा कि रैट का क्या बोले थे सर, बोले थे रैटस रेटस, है ना, तुरंत। जैसे माउस का क्या होता है, तो माउस का होता है मुस मुस्कुलस। आई बात समझ में। तो इस तरीके से सुन करके जो है आपको बायोलॉजिकल नेम को याद रखने में काफी आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, हम कुछ एनिमल का सबसे पहले हम आपको यानी कि जूलॉजिकल नेम लिख रहे हैं और उसको हम देखिए आपको कंठस्थ करा देते हैं ना। तो हम जो बोलेंगे उसको बार बार अपने मन में उसी को सुन करके 3 बार 4 बार दोहराना है, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। पहला है आपको, हम पहले इसके लेक्चर में बता रहे थे, डॉग का क्या होता है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। तो देखिए यहाँ है कैनिस लूपस फैमिलियरिज, है बात समझ में। तो ये जो होता है कैनिस सिर्फ लूपस है, कैनिस लूपस है तो वो उल्फ का होता है। ध्यान दो, अगर तुमको डॉग का पूरा याद है कैनिस लूपस फैमिलियरिज, तो कैनिस लूपस सिर्फ है तो समझो कि वो उल्फ का है ना, भेड़िया का है। अब डॉग का है तो पूरा होता है कैनिस लूपस फैमिलियरिज। कोई कोई बुक में लूपस को छोड़ दिया जाता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर लूपस को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हो गया ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में, ये हुआ ये जीनस हुआ, ये स्पीसीज हुआ, ये सब स्पीसीज हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट को हम लोग किस तरीके से, रैबिट का जो साइंटिफिक नेम होता है ओरेक्टोलेगस, ओरेक्टोलेगस कुनिकुनिकुलस, है ना, कुनिकुलस। तो क्या होता है रैबिट का, ओरेक्टोलेगस कुनिकुलस। तो सुनिए, ओरेक्टोलेगस कुनिकुलस, तुरंत अपने आप बोलिएगा ओरेक्टोलेगस कुनिकुलस। तो इस तरीके से समझ में आ जाएगा, जेहन में बस जाएगा। उसके बाद है तो ओरेक्टोलेगस कुनिकुलस को इस तरीके से हम कर देते हैं। देखिए पहला लेटर इसका कैपिटल है, इसका स्मॉल है, एकदम सही है ना। लैटिन वर्ड में चीता है, चीता का होता है असिनोनिक्स जुबाटस, असिनोनिक्स जुबाटस। तो क्या है चीता का, जो चीता जो दौड़ता है ना, लाइन के जैसा होता है, तो चीता का स्पीड काफी ज्यादा होता है ना। तो क्या है इसका साइंटिफिक नेम यानी कि जूलॉजिकल नेम है बायोलॉजिकल रूप में, तो क्या है असिनोनिक्स जुबाटस। उसी तरीके से पैरोट का है, पैरोट का है, देखिए पी साइलेंट है यहाँ पर, इसीलिए इसका है सीताकुला यूपैटिया। पी को छोड़ करके बोलेंगे सीताकुला यूपैटिया। नहीं तो आपको आप लोग याद करते रहना झूठे मूठे, पसीताकुला यूपैटिया, पसीताकुला यूपैटिया, कुछ ना होगा, है ना, याद होगा तो गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिए और सुन करके ध्यान में रखिए, है ना अपने जीवन में। तो क्या बोलना है, पैरट का, तोता का क्या होता है, सीताकुला यूपैटिया। सीताकुला ऐसे बोलते हैं, सीताक्यूला यूपैटिया, ठीक प्रोनाउंसिएशन, लेकिन साइंस प्रोनाउंसिएशन उतना केयर नहीं करते। नेक्स्ट है पीजन। पीजन यानी कि कबूतर। कबूतर आप लोग देखे होंगे, जो इंडिया में पाया जाता है, अलग अलग देशों में पाया जाता है। कोलंबो लिबिया क्या है, कोलंबो आपको बुक में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में होता है, इसका आपको स्पीसीज लिबिया है। नेक्स्ट है राइनोसेरस। राइनोसेरस जो होता है दैट इज
है ना, एक सिंग वन हॉर्न राइनोसेरस होता है ना, दैट इज। तो इस तरीके से जो राइनोसेरस है, राइनोसेरस का होता है राइनो, गैंडा का नाम तो सुन भी किए होंगे ना, राइनोसेरस को कहते हैं। तो राइनोसेरस का होता है, राइनोसेरस ये होता है यूनिकॉर्निस। तो हमेशा ध्यान रखना, राइनोसेरस क्या, यूनिकॉर्निस, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस, इस जगह से बोलेंगे याद हो जाएगा। एलिफेंट का क्या, उसी तरीके से इलिफस मैक्सिमस, इलिफस मैक्सिमस, इंडिया वाला को होता है इलिफस इंडिका, या तो इलिफस मैक्सिमस भी होता है ना, एक अफ्रीका को होता है उसका इलिफस अफ्रीकाना होता है, इलिफेंटस अफ्रीकाना भी कह सकते हो। नेक्स्ट है हिपोपोटेमस, दरियाई घोड़ा हो गया है ना, जिससे ब्लड जैसा आपको स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है ना। तो हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस, हिप्पोपोटेमस ये राइनोसेरस है, जितना बड़ा बड़ा है ना उसका उसी से है शुरुआत। देखो राइनोसेरस, एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस, तो हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस, हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस, हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस, हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस, इतना बार बोलेंगे ना, इतना बार सुनोगे तो दिमाग भी तुरंत टेक केयर कर लेगा, इतना हम लोग है ना। अब है फॉक्स, फॉक्स का जो है ये वुल्पस बोलता है, आप दोनों नाम एक जैसा होता है, जीनस स्पीसीज तो हम पढ़े हैं, टॉटोनिम कहलाता है। पिछले वीडियो में आप हमको देखे होंगे कि टॉटोनिम बताया था कि टॉटोनिम क्या होता है, तो आपको पता होगा और उसको देखेंगे। सेराइट का रेटस रेटस होता था, नाजा नाजा होता था, एक मछली होता था, कतला कतला होता था, है ना, नाजा नाजा किंग को ना बताए थे। तो फॉक्स का क्या होता है, वुल्पस वुल्पस। उसी तरीके से क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल मगरमच्छ है ना, क्रोकोडाइल का होता है क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस काफी ये विशाल होता है, और क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस, क्या होता है क्रोकोडाइल का होगा क्या, क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस। क्रोकोडाइल का मुंह इस तरीका का होता है ना, एक होता है इस तरीका का एलिगेटर, एक का होता है उसके स्पीसीज का, एक का मुंह होता है इस तरीका का घड़ियाल का, ठीक है। तो इस तरीके से तीन स्पीसीज हुए। अब ये क्रोकोडाइलस ये हुआ बीच वाला, तो ये है क्रोकोडाइल का माउथ का शेप, ये एलिगेटर का है, डबल एल होता है, ये गैवियल का है, यानी कि घड़ियाल का है। नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया क्रोकोडाइल का क्या होता है, क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस, क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रिस। नेक्स्ट है बुफेलो, है ना, आपको इसका तो बहुत हंसी जैसा नाम होता है ना, है ना। देखिए क्या है, बाबुलस बुबालस, है ना, देखिए बाबलस बुबालस, बाबलस बुबालिस, बाबलस बुबालिस, बाबलस बुबालिस, है ना, लग रहा है कि दादा के बारे में बोल रहा है। तो बाबलस बुबालिस, तो बाबलस बुबालिस ये हम याद किए थे, आज जनरली हम भूल जाते हैं बार बार, है ना। तो बाबलस बुबालिस जैसे हम याद करा रहे हैं, वैसे हमको बहुत सारा याद कराने वाला नहीं था, हम आपको याद करा रहे ताकि आपको कुछ ही दिन में याद हो जाए, ये तो याद करते करते समय बीत जाता है। नेक्स्ट है मंकी, मंकी का होता है मकाका मुलाटा, देखिए लिखा हुआ है मकाका मुलाटा। नेक्स्ट है गैवियल घड़ियाल, गैवियल घड़ियाल वगैरह गंगा वाला पानी में रहता है ना, इसीलिए गैवियल से हो गया, इसका नेम है, इंग्लिश नेम है गैवियल का, गैवियलिस गैंगेटिकस, गंगा में रहता है इसलिए गैंगेटिकस, है ना। तो ये सब आपने सुना होगा। नेक्स्ट है आपको साइबेरियन क्रैन, साइबेरियन क्रैन माइग्रेशन में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, है ना। तो साइबेरियन क्रैन का क्या होता है, साइबेरियन क्रैन का होता है ग्रस, है ना, ल्यूकोजिरेनस। तो क्या है, साइबेरियन क्रैन है जो क्या होते हैं कि आ जाते हैं साइबेरिया से राजस्थान में चल आता है, जब मतलब कि काफी ज्यादा साइबेरिया में ठंडा पड़ता है तो वहां से उड़ते उड़ते माइग्रेट करते कहाँ चलाता है, राजस्थान। और जब साइबेरिया में फिर होता है ठीक से मौसम, फिर से आपको रिटर्न कर जाता है, तो इसको माइग्रेशन कहते हैं। तो साइबेरियन क्रैन आपको डेट इज परफॉर्म करते हैं माइग्रेशन, है ना। तो इस तरीके से यहाँ साइबेरियन क्रैन का जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि जूलॉजिकल नेम है, क्या है, ग्रस ल्यूकोजिरेनस, ग्रस ल्यूकोजिरेनस, ग्रस ल्यूकोजिरेनस, ग्रस ल्यूकोजिरेनस। नेक्स्ट है पीकॉक, पीकॉक आपको पढ़ना है ना, पीकॉक आपको एनिमल किंगडम में आपको दिया हुआ है पाबो, है ना। तो देखो इसका है पाबो क्रिस्टाटस, कहाँ है, हाँ चमक रहा है यहाँ पर, पाबो क्रिस्टाटस, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा तो पाबो क्रिस्टाटस क्या है,
पिकॉक मोर का क्या होता है? पावो क्रिस्टाटस, पावो क्रिस्टाटस। इस तरीके से कुछ हम और साइंटिफिक नेम लिखते हैं हम अपने मन से, है ना। जैसे मैंने इतना 14-15 लिखा हुआ है ना। जैसे देखिए कोई भी लिखने का है तो किस तरीके से लिखाता है जल्दी। कुछ प्लांट एनिमल का लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं आपको क्या लाइन का लिखते हैं। लाइन का क्या होता है? लाइन शेप। 16वां नंबर में लाइन का होता है पैंथेरा लियो। टाइगर का क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। उसी तरीके से तेंदुआ का क्या होता है? जिसको पैंथर कहते हो, इसको पैंथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैंथर भी कहते हैं, है ना। क्या है? पैंथेरा लियोपार्डस। इस तरीके से हुआ। देखिए यहां पर पैंथेरा, तीनों में देखिए एक ही जैसा है ना। लायन, टाइगर, लियोपार्ड, तीनों का पैंथेरा। तो टाइगर लाइन को याद रखना रहेगा तो पैंथेरा लियो। टाइगर का तो पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर से टिग्रिस, है ना। लियोपार्ड का पैंथर का, यानी कि पैंथर कहो या तो लियोपार्ड कहो, तेंदुआ। नेक्स्ट है इसका होगा पैंथेरा लियोपार्डस, है ना। देखिए यहाँ पर लाइन के जैसा होता है तो आगे लग गया लियोपार्डस, है ना। नेक्स्ट है 19 नंबर, हम लोग चलते हैं 19वां नंबर चलते हैं कौआ। क्रो का होता है क्रोबस स्प्लेन डेंस। इस तरीके से क्या चलते हैं, एक और लिख देता हूं कैट। कैट का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिकस। इस तरीके से हमने लिखा तो हम लोग याद रखेंगे हमेशा। अब हम प्लांट का लिखते हैं, 20 हो गया एनिमल। हम लोग कुछ लिखते हैं, 10 लिख देते हैं प्लांट का। जैसे चलते हैं पहले आपको क्या चलते हैं जो हम लोग खाते हैं, भीट का क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या था भीट का? ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या चलते हैं? चावल। चावल का क्या होता है? ओराइजा सटिबम। क्या होता है? ओराइजा सटिबम। उसके बाद हम चलते हैं ज्वार बाजरा का, है ना। जौ का चलते हैं, ठीक है। तो जौ का इंग्लिश क्या होता है? अभी मैं भूल गया, अचानक भूल गया, है ना। मिलेट्स मतलब तो क्या ज्वार बाजरा होता है ना। जौ का कुछ अलग होता है, हिंदी में हम लिख देते हैं जौ, जब तक याद नहीं आ रहा है। इसका होता है सौरगम, है ना। सौरगम कुछ करके होता है। आई बात समझ में? अभी तुरंत जहन में था, वो भी आगे का क्या हुआ भूल गए, है ना। सौरगम भलनेर करके कुछ था। नेक्स्ट है, चाहे इसको छोड़ते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, बकवास हो गया। नेक्स्ट है 23 नंबर में चलते हैं आपका गुड़हल का फूल लेते हैं, है ना। गुड़हल होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इस तरीके से हुआ। क्या चलते हैं? गुलाब, यानी कि रोज। इंडिया वाला को कहते हैं रोजा इंडिका। 25 6 और लिखते हैं, है ना। चलते हैं टोमेटो। टोमेटो का होता है, टोमेटो कहो, पोटैटो कहो, ब्रिंजल कहो, तीनों का होता है क्या? सोलेनम ही।
स्पीसीज, यानी तीनों का अलग अलग क्या होता है, इसका जीनस होता है, सॉरी इस जीनस का स्पीसीज तीनों का अलग अलग होता है। जैसे टोमेटो का बोल लेंगे सोलेनम लाइकोपर्सिकम। पोटैटो का क्या होगा, सोलानम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल का क्या हो जाएगा, सोलानम मेलोन जीना, है ना। नेक्स्ट है 28 हम बताते हैं। मकोई का नाम तो आपने सुना होगा, या ब्लैक नाइट सेड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसका भी होता है सोलेनम, है ना, लेकिन इसमें लगता है टर्म नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। चलिए 28 हो गया। चलते मैंगो का लिखा ही होगा, चलिए बताए थे। मैंजीफेरा इंडिका कौन नहीं जानता है ना, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, है ना। चलिए गाजर का एक लिखते हैं, डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर लिखते हैं, एक और लिख देता हूं। चलो भिंडी का लिखता हूं। भिंडी का क्या होता है इंग्लिश में, लेडी फिंगर, है ना। इसका होता है केवल मॉस्कस स्कूलेंटस, केवल मस्कस स्कूलेंटस। बहुत सारा है, जैसे बनाना है, बनाना का होता है मूसा पारादीस का होता है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, अनियन है, अलियम सेपा होता है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, अलियम, अलियम से आपको होता है प्याज का भी होता है, लहसुन का भी होता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे हमने नोमेनक्लेचर बताया, है ना। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा, है ना, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियोस देखते हैं और समझते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि कितने ऑर्गेनिज्म का अब तक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया, कितने स्पीसीज का। आपको आंसर डाटा में होगा, न्यूमेरिकल में होगा, मिलियंस के रूप में आपको बताना है। दूसरा है कि टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को हम लोग स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से ये आपको कमेंट में करके लिखिए, है ना, सही रहेगा तो हम रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से इसमें से कौन आपको डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग दैट इज डिफाइनिंग फीचर नॉट कंसिडर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, तीसरा है टू मेक सेंस, है ना, टू मेक सेंस। चौथा है आपको दैट इज ऑल द एबव, है ना। ऑप्शन इसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया हूं, इसे सुन करके आपको कमेंट मारना है। चौथा नंबर क्वेश्चन से फोर्थ नंबर में क्वेश्चन देता हूं कि कौन सा ऐसा जो आपको मेटाबॉलिज्म आपने देखा, वैसे मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा तो एग्जांपल्स बताइए कि कौन सा मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रोथ कौन सा मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। उसी तरीके से आपको बताना है कि डाइजेशन क्या होता है, आपको बताना है कि रिस्पिरेशन क्या होता है ना। आपको ग्लूकोज से आपको स्टार्च बनते हैं, वो कौन सा आपको मेटाबॉलिज्म है। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो ये क्या है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस दिया, कमेंट कीजिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियोज में हम लोग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।